हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मटुआ किस द्वीप में स्थित एक निर्जन ज्वालामुखी द्वीप है? ऑप्शन दे रखे हैं कुरिल द्वीप, हवाई द्वीप समूह है, ओशिनिया, और ये आसुमन, ये अजप्सन है, सॉरी अजप्सन आइलैंड। तो क्या ऑप्शन वो कौन सा सही होगा? कुरिल द्वीप। कुरिल द्वीप कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक पैसिफिक ओशियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? विकल्प पहला दे रखा है, क्या है? 3 कार्बन परमाणुओं को प्रोप द्वारा इंगित किया जाता है। नंबर 2, 4 कार्बन परमाणुओं को भट्ट द्वारा इंगित किया जाता है। 7, नंबर 3 ऑप्शन दे रखा है 7 कार्बन परमाणुओं को हेक्स द्वारा इंगित किया जाता है। और 4 नंबर 9 कार्बन परमाणुओं को नॉन द्वारा इंगित किया जाता है। फिर ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि 1 कार्बन को क्या कहते हैं? मैथ। 2 को, यानी 1 कार्बन होगा तो अगर 2 कार्बन होंगे यानी C2 हो गए तो क्या बोलेंगे उसको? एथ। 3 कार्बन होंगे तो प्रोप, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट, 5 कार्बन होंगे तो पेंट, 6 कार्बन होते हैं तो क्या बोला जाता है? हेक्स, 7 कार्बन होते हैं तो क्या बोला जाता है? हेप्ट, 8 कार्बन होते हैं तो क्या बोला जाता है? ऑक्ट, 9 कार्बन होते हैं तो नॉन, 10 होते हैं तो क्या बोला जाता है? डेक। तो अब देखते हैं 3 कार्बन परमाणुओं पे क्या बोला है? प्रोप को इंगित करता है, यानी कि ये तो सही है प्रोप को। 2 कार्बन ब्यूट को इंगित करता है तो ब्यूट को भी करता है, ये भी बात सही है। 7 कार्बन परमाणुओं को एक्स द्वारा इंगित किया जाता है, ये तो बात गलत हो गई क्योंकि 7 कार्बन परमाणुओं को तो हेप्ट द्वारा इंगित किया जाता है, यानी ये बात गलत हो गई। 9 कार्बन परमाणुओं को नॉन द्वारा इंगित किया जाता है तो ये बात भी सही है, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा शहर बन गया है? ऑप्शन दे रखे हैं कोयम्बटूर, कोच्चि, कोझिकोड और कन्नूर। सही ऑप्शन क्या होगा? कोच्चि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब सफ़ेद प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे प्रकाश का के वर्ण विक्षेपण के रूप में जाना जाता है। तो एक प्रिज्म से बाहर आने के बाद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विक्षेपित होता है? ऑप्शन दे रखे हैं लाल, बैंगनी, नीला और हरा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? लाल, क्योंकि लाल रंग है ना वो सबसे कम विक्षेपित होता है। और बैंगनी रंग की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा विक्षेपित होता है, सबसे ज़्यादा। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य की बात की जाए तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा। और विचलन कोण, विचलन कोण की बात की जाए तो विचलन कोण लाल रंग का क्या होता है? विचलन कोण लाल रंग का सबसे कम होता है। और बैंगनी रंग के विचलन कोण की बात की जाए तो बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है विचलन कोण। और तरंग दैर्ध्य की बात की जाए तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है? कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस किस को जोड़ती है या किस से जोड़ती है? तो ऑप्शन दे रखे हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। 2 नंबर ऑप्शन दिल्ली, झांसी, बेंगलोर, कन्याकुमारी। 3 नंबर ऑप्शन श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर और कोलकाता। 4 नंबर पोरबंदर, बेंगलोर, कोलकाता, कानपुर। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ये 4
मेट्रो शहरों को जोड़ती है। मेट्रो शहर कौन कौन से? दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली जैसे उत्तर में हो गया, बम्बई की बात की जाए तो बम्बई पश्चिम में, और चेन्नई की बात की जाए तो चेन्नई दक्षिण में, और कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता पूर्व में है। तो 4 मेट्रो शहरों को जोड़ती है ये, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये परियोजना कब शुरू की गई थी? इसको 6 फरवरी 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई थी, परंतु इस पे काम जब शुरू होने लगा तो 2001 में इसको रीलॉन्च किया गया, और 2012 के अंदर ये क्या हुई, पूर्ण हो गई, यानी कि चारों शहरों को जोड़ दिया। तभी इसको क्या बोला जाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, 4 मेट्रो शहरों को जोड़ने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक होता है, क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, आयतन के साथ बदलते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक आयतन के साथ बदलता है, समान रहते हैं, बदलते हैं, या फिर तापमान के साथ बदलते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? समान रहते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जैसे H2 + O2 की हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, ऑक्सीजन का 8 है, तो यहाँ भी तो 8 ही रहेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन का भी 1 रहेगा। अगर हम इसको संतुलित करते हैं तो फिर क्या आएगा? ये संतुलित हो गई, परंतु ये चेंज तो नहीं होगा ना परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक तो सेम ही रहता है, रिएक्शन करवाओ चाहे ना करवाओ, परमाणु क्रमांक में कोई चेंज नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 निकाय एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित करते हैं, यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी घटकर आधी हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन दे रखे हैं, घटकर आधा रह जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, या फिर 4 गुना हो जाएगा। तो हमें क्या बोला गया है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? ये मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और ये क्या हो गया? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वीय स्थिरांक। m1 m2 और r², ये फॉर्मूला होता है। हमें बोल रहा है कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी घटकर आधी रह जाए, यानी ये दूरी आधी हो जाए, यानी कि हम क्या करेंगे? G = m1 m2 अपॉन r/2 की स्क्वेयर। तो इसको संतुलित किया तो क्या आएगा? G m1 m2 r²/4। 4 नीचे से कट के कैंसिल आ जाएगा ऊपर, यानी ये क्या हो जाएगी? 4 गुना। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे पंजाब नेशनल बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें, अतुल कुमार गोयल, मंजू शाही, मल्लिकार्जुन राव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? अतुल कुमार गोयल। इनको कब नियुक्त किया गया है? 1 फरवरी 2022। इससे पहले कौन थे? मल्लिकार्जुन राव, PNB के क्या थे? MD और CEO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय पर्यटन की टैगलाइन क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, पर्यटन पहले, सफ़र और यात्रा, भारत का अन्वेषण करें, अतुल्य भारत। तो कौन सी है भारत की पर्यटन की टैगलाइन की बात की जाए तो अतुल्य भारत। इसको 2002 में शुरू किया गया पर्यटन को बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, अतुल्य भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रीष्म काल में लोग क्या पहनना पसंद करते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, हल्के रंग के कपड़े क्योंकि वे कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं, गहरे रंग के कपड़े क्योंकि वे कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं, और गहरे रंग के कपड़े क्योंकि वे अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, हल्के रंग के कपड़े क्योंकि वे अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। तो हम गर्मियों में कौन से कपड़े पहनते हैं? हल्के रंग के पहनते हैं जो कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं।
तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में हम कौन से रंग के कपड़े पहनते हैं? गहरे रंग के कपड़े और जो अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं पंजाब, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश। तो किस में स्थित है? एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए नंबर दे रखा है ध्वनि तरंगें गैसों की तुलना में ठोस पदार्थों में तेजी से यात्रा करती हैं। बी दे रखा है ध्वनि तरंगें निर्वात के माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। और 3 नंबर दे रखा है ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं। और डी नंबर ऑप्शन दे रखा है ध्वनि तरंगें द्रव की तुलना में गैसों में धीमी गति से यात्रा करती हैं। तो इसमें सही गलत बताना है। तो सही कौन से कथन है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात की जाए ध्वनि तरंगें गैसों की तुलना में ठोस पदार्थों में तेज़ी से यात्रा करती हैं। ये बात तो सही है, क्योंकि ध्वनि तरंगें क्या करती है? गैसों की तुलना में ठोस में ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेज़ गति किस में होती है? ठोस में होती है। फिर बात की जाए तो फिर द्रव के अंदर होती है, फिर गैसेज के अंदर होती है। निर्वात के अंदर तो गति 0 होती है, निर्वात में 0। तो अगले की बात की जाए तो ध्वनि तरंगें निर्वात के माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। तो ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि निर्वात में तो 0 होती है। तो यानी ये ऑप्शन है गलत हो गया। 3 नंबर की बात की जाए तो ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। सही है ये बात, क्योंकि ध्वनि तरंगें क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगले ऑप्शन की बात की जाए ध्वनि तरंगें द्रव की तुलना में गैसों में धीमी गति से यात्रा करती हैं। तो ये बात भी सही हो गई, यानी ए, सी और डी सही है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।